मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। चलो फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय क्लास में बच्चों। और एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आपकी विज्ञान विषय की पुस्तक से, पाठ 10 किशोरावस्था की ओर। ठीक है ना, एडोलेसेंस क्या होती है देखेंगे हम लोग। इस पाठ में पढ़ेंगे कौन से गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है जब बच्चे बढ़ते हैं और किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। किशोरावस्था जो है वो कौन से ईयर में आती है। देखो, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकता है, ये देखेंगे हम लोग। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो जाता है। यानी वो सारे लक्षण जिनके कारण हम लोग जनन के लिए योग्य हो पाते हैं वो किशोरावस्था में ही हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किशोरावस्था आखिर कौन से ऐसे लक्षण लेकर आती है जिससे हम लोग जो है एक वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं और जनन के योग्य बन जाते हैं। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। पिछले पाठ में पढ़ा दिया मैंने आपको। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु यानी बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। हार्मोन आपको पता है कि ऐसे रसायन हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बनते हैं और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा रिलीज होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। तो उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करती है और हमें जनन योग्य बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए किशोरावस्था एवं यौवनारंभ क्या होता है। बूजो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूजो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूजो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ के तो मूछें आने से जोकर नज़र आ रहे थे। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर या कार्टून नज़र आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं, वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग हैं। यानी शरीर में जो बदलाव आते हैं वो आपकी वृद्धि के कारण ही होते हैं बच्चों। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं, है ना। आपको इस चीज़ से वाकिफ रहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए इन बदलावों को। तो शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है ये बूजो जानना चाहता है। पहली, जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे ही रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यावस्था या युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है ना, प्रकृति में अपने आप चलती है वृद्धि। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है वो किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है ना, यह आपकी किशोरावस्था की परिभाषा है कि जीवन का कोई ऐसा काल जब हम लोग ऐसे लक्षण अचीव करते हैं जो जनन परिपक्वता आती है जिससे वो किशोरावस्था कहलाती है। ओके, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक चलती है। तो कौन सा काल किशोरावस्था है? 11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक का यह अवधि, क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स है ना, 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु टीन्स तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहते हैं, इसीलिए किशोरों क्या कहते हैं? टीन्स। अंग्रेजी के टीन शब्द से सुना है इसीलिए टीनेजर्स भी कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है ना, कहीं लेट और कहीं जल्दी। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत देते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। पहेली और बूजो को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि और लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था के लक्षण हैं। वे यौवनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। भाई कौन कौन से ऐसे लक्षण या परिवर्तन हैं जो यौवनारंभ में होते हैं। यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन देखिए, सबसे पहला है लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन यानी दिखाई देने वाला परिवर्तन है। बच्चे लंबे हो जाते हैं, इस समय लंबाई बढ़ जाती है अचानक ही।
इस समय शरीर की लंबी अस्थियां अर्थात हाथ पैरों की अस्थियां हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। देखो क्रियाकलाप 10.1। निम्न चार्ट में लड़के व लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88 तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं, यानी अलग अलग हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए या पता लगाइए कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे छोटा या बौना हो सकता है। देखिए पूर्ण लंबाई आयु 8 वर्ष में लड़के तो 72% अपनी लंबाई, जितनी लंबाई होगी ना उनकी उसका 72% अचीव कर लेते हैं और लड़कियां 77%। 9 वर्ष की आयु में 75 और लड़कियां 81। 10 वर्ष में लड़के 78 और लड़कियां 84। 11 वर्ष में लड़के 81 और लड़कियां 88। 12 वर्ष में लड़के 84 और लड़कियां 91 और 13 वर्ष में लड़के 88 और लड़कियां 95% तक अचीव कर लेती हैं और 14 साल में 92, 98, 15 साल में 95 और 99, 16 साल में 98 और 99.5, 17 साल में लड़कियां 100% बढ़ जाती है और लड़के 99%, 18वें साल में लड़के 100% बढ़ चुके होते हैं, यानी इसके बाद इनकी इनकी जो लंबाई है वो बढ़ना वृद्ध हो जाती है। अब पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में, तो देखो पूर्ण लंबाई के लिए गणना कैसे करेंगे। पूरी लंबाई वर्तमान में क्या है, वर्तमान लंबाई क्या है बच्चे की सेंटीमीटर में, जैसे यहाँ दे रखा ना कितनी है जैसे 77 सेंटीमीटर है, 80 है, 100 है, तो पूर्ण लंबाई सेंटीमीटर में वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत चार्ट में दिया अनुसार है ना, 81% है, 85% है, गुणा 100। इस सूत्र के द्वारा आप पूर्ण लंबाई के लिए गणना कर सकते हो सेंटीमीटर में कि वर्तमान लंबाई, ठीक है, और वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का परसेंट गुणा 100। उदाहरण, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है, वर्तमान आयु कितनी है उसकी 9 वर्ष है, तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी तो 120, वर्तमान में लंबाई कितनी है उसकी 120 सेंटीमीटर है। नीचे क्या आएगा, वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। 9 साल है तो 9 साल में चार्ट में देखो आप 75% लड़का है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 75% गुणा 100, यानी 160 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी, अनुमानित लंबाई हो जाएगी लगभग, जब क्या करेगा वृद्धि काल समाप्त होगा उसका। अब देखिए 10.2 क्रियाकलाप 10.1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। आयु को x अक्ष पर और लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत y अक्ष पर लीजिए। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। सूत्र द्वारा भी किया ना हमने। आप अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ से कीजिए चित्र पॉइंट 10.1 में। देखो आपको x अक्ष में तो वायु लिखी है वर्षों में 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, और ना y अक्ष पर पूर्ण लंबाई का प्रतिशत लिखा है 65, 70, 75। तो यहाँ पे 8 वर्ष में 75% नहीं 73, 72 के आसपास है। फिर उसके बाद में 9 वर्ष में 75% है, ठीक है। 10 वर्ष में कितनी परसेंट है ये देखो आप। इस तरह से आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है ये। प्रारंभिक लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं, यानी शुरू में बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे बढ़ते हैं और बाद में एकाएक बढ़ते हैं। मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। पहेली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग की वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, यानी लंबाई जो है जेनेटिक गुण है हमारा, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। अगर आप सही मात्रा में पोषण लेंगे, पोषक तत्व खाएंगे, संतुलित भोजन खाएंगे, तो आपके सभी अंगों की जो वृद्धि है वो सम्मिलित रूप से होगी, संतुलित रूप से होगी। यह अस्थियों, पेशियों, शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु
पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको एक तो औसत आयु ये ग्राफ बनाना है आपको। इसके बाद में ये जो है वो वर्तमान आयु ये पूर्ण लंबाई प्राप्त करने के लिए जो गणना सूत्र है ये, और इसके नीचे एक उदाहरण दे रखा वो दोनों करने हैं आपको। ये जो है वो सारणी बनानी है। ये आज का आपका काम है। एक किशोरावस्था किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स।